हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 5। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ए मेजर पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। इसके अलावा आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। एंड बिफोर डिस्कसिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, right, one portion was left, right, I didn't have discussed about the what vagina. So today I am going to discuss about the vagina first, right. तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने जो आपके साथ जो डिस्कस किया था, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फैलोपियन ट्यूब, रीजन्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा यूटेरस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल म्यूकस, ये सब मैं डिस्कस कर चुका था। तो लास्ट जो पोर्शन बचा था मेरा इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है वेजाइना, right. So listen carefully about the vagina that I am going to discuss now. Vagina is what? This is also the part of female reproductive system. ये भी female reproductive system का ही part है। Vagina is fibromuscular, non-glandular tube-like structure. How you will define vagina? This is fibromuscular, right? Fibromuscular and non-glandular ट्यूब-like structure. याद रहे, वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होती। दिस इज विदाउट ग्लैंड, राइट। तो यहां पे दिस इज वेजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर, दिस इज फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब-like structure, ट्यूब-like structure. So vagina is fibromuscular and non-glandular tube-like structure that you call vagina, जिसे आप वेजाइना कहते हैं। वेजाइना की अगर हम बात करें, द लेंथ ऑफ वेजाइना अप्रोक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर। तो वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब-like स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 8.5 सेंटीमीटर। Is that clear? This is also be known as female copulatory organ. It receive the penis during the right intercourse. Intercourse के टाइम पे ये penis receive करता है, या you can say penis also, right? तो यहाँ पे at the time of intercourse it receive the penis. तो ये penis receive करती है, जिसको आप vagina बोलते हैं, right? इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल, इसको आप बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। बर्थ कैनाल के टू मेजर पोर्शन होते हैं, वन इज सर्वाइकल कैनाल, अनदर इज वेजाइना। वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों ही बर्थ कैनाल के पार्ट है। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल का पार्ट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, वेजाइना के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, वेजाइना जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, ये बनी होती है स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से। किससे? स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, राइट। तो वेजाइना जो होता है दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, इट मींस दिस इज मल्टीलेयर। सपोज दैट दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है वेजाइना, राइट। इसकी टिश्यू में इसमें जो है एपिथेलियम टिश्यू होता है, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इससे बनी होती है वेजाइना। इसकी इंटरनल लेयर में स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसमें यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर दी ट्रांसवर्स फोल्ड, राइट, जो कि म्यूकस से बने होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आप बोलते हो। इनको वेजाइनल रुगे भी कहा जाएगा, वेजाइनल रुगे भी आप कह सकते हैं, राइट। तो वेजाइना ऑल्सो लाइन्ड बाय mucus
membrane, these are the transverse fold of mucous membrane, जिसको आप वेजाइनल रुगे भी बोलते हैं। जैसे गैस्ट्रिक रुगे होते हैं, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही वेजाइना, राइट, लाइन्ड बाय folds of mucous membrane. These folds of mucous membrane are called, these folds are transverse fold, and these folds are called vaginal rugae. इनको vaginal rugae कहा जाता है। तो vagina is what? Fibromuscular and non-glandular part of female reproductive system. ये फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, रिसीव द पीनस एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल। एक बात याद रखनी है, वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, देयर इज नो ग्लैंड इन वेजाइना। यहाँ पे दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, जो कि नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है। स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू में एक कैरेटिनाइज्ड टिश्यू होता है और दूसरा नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है। कैरेटिनाइज्ड टिश्यू में जनरली हमारी स्किन आती है, जिसमें केरेटिन का डिपोजिशन होता है। वही नॉन कैरेटिनाइज्ड में आपका वेजाइना जो है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बना है, और इसमें ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जिनको आप वेजाइनल रुगे भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजाइना। वेजाइना के बाद दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड इवन यू कैन कंसीडर इट एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑल्सो। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। फीमेल में, जैसे मेल में ग्लैंड्स होती हैं, राइट, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसी तरीके से फीमेल में भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे, राइट, डिफरेंट सिक्रीशन करती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज वेस्टिबुलर ग्लैंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस वेस्टिबुलर ग्लैंड। देखिए प्लीज, तो बात करते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में। तो द नेक्स्ट पोर्शन इज वेस्टिबुलर ग्लैंड। देखिए प्लीज, वेस्टिबुलर ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड ये एसेसरी ग्लैंड्स होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है। Vestibular gland. There are two types of vestibular gland. Number one is greater vestibular gland. Greater vestibular gland को आप बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, राइट। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और बर्थोलिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं उसको। बर्थोलिन ने इसको पहली बार डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई कॉल्ड बर्थोलिन ग्लैंड। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है, ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है, जनरली इट सिक्रीट द एल्केलाइन म्यूकस। ये एक एल्केलाइन म्यूकस रिलीज करता है, जो कि एल्केलाइन म्यूकस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिडिक मीडियम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है बर्थोलिन ग्लैंड, क्योंकि ये एल्केलाइन सिक्रीशन करता है। तो एसिडिक कंटेंट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे कि स्पर्म्स की एंट्री आसान हो जाए और स्पर्म पे एसिडिक पीएच का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो फीमेल में जो एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की हम बात करते हैं, जिसको आप बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड की जो लोकेशन है, राइट, ये यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, दिस इज पेयर्ड ग्लैंड। ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर में होती है, याद रहे। दिस इज पेयर्ड ग्लैंड, राइट। लोकेशन क्या है? ऑन द बोथ साइड ऑफ
वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे ये लोकेटेड होती है, जिसको आप बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इससे जो सिक्रीशन होता है, इससे सिक्रीशन होता है एल्केलाइन म्यूकस का, राइट। और ये एल्केलाइन म्यूकस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना के एसिडिक पीएच को ये सिक्रीशन न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, बर्थोलिन ग्लैंड आप इसको कहते हैं, या राइट, बात समझ में आ रही है, या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। इज दैट क्लियर? वेस्टिबुलर ग्लैंड दो टाइप की हैं, एक ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है, एक लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है। बर्थोलिन ग्लैंड का जो लोकेशन होता है टू द बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, राइट, और ये एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है, और वो एल्केलाइन म्यूकस जो है एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आर यू गेटिंग? इसके बाद सेकेंड इज लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को आप स्किनीज ग्लैंड भी कहते हैं, यू ऑल्सो बी नोन एज स्किनीज ग्लैंड। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को आप स्किनीज ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, राइट, ये कहाँ लोकेटेड होती है? दिस इज लोकेटेड बिटवीन यूरेथ्रल ओरिफिस एंड दी वेजाइनल ओरिफिस। तो यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल जो ओपनिंग है फीमेल में जहां से यूरिन डिस्चार्ज होता है, उस रीजन को यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, और उसके नीचे वेजाइनल ओरिफिस होती है, यानी कि वेजाइना की ओपनिंग। इज दैट क्लियर? और ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, स्किनीज ग्लैंड है। इज दैट क्लियर? तो ये यूरेथ्रा और वेजाइनल ओरिफिस के बीच में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल ओरिफिस एंड वेजाइनल ओरिफिस के बीच में। इसको आप पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। तो इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे जो बर्थोलिन ग्लैंड है, राइट, या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, दिस इज होमोलोगस टू व्हाट? दिस इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। जो मेल में कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, उसका होमोलोगस माना जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो होमोलोगस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड इज बर्थोलिन ग्लैंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं होमोलोगस टू दिस ग्लैंड इज होमोलोगस टू कौन सी? बर्थोलिन ग्लैंड। होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड के लिए होमोलोगस का काम करती है। दिस इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड की बात करते हैं, या फिर स्किनीज ग्लैंड, या फिर जिसको आप पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, स्किनीज ग्लैंड है या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसकी जो लोकेशन है, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, लोकेशन है इसकी बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस के बीच में लोकेटेड होता है, एंड यूरेथ्रल ओरिफिस के बीच में दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओरिफिस। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और स्किनीज ग्लैंड, ये भी एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इसका सिक्रेशन भी एल्केलाइन म्यूकस है, राइट। इन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, राइट। So this is all about female reproductive system. Now I'm going to discuss about the external genitalia of female, that you call vulva also, that you call vulva or external genitalia of female. So next I'm going to discuss about external genitalia of female. External genitalia of female, या इसको आप फीमेल में वल्वा भी कहते हैं। तो वल्वा का मतलब है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया आप बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कौन कौन से मेजर पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, जिसको आप वल्वा भी कहते हैं,
इसके जो मेजर पार्ट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस, राइट। आई विल डिस्कस अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आल्सो। First of all, I am going to write the major parts of external genitalia or vulva of female. So first of all, you must understand about the parts, right? After that, I will discuss each and every part of the female external genitalia or the vulva. तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले mons pubis आता है, इसके बाद labia majora आता है, third part is labia minora, right? labia minora, क्लाइटोरिस भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया पार्ट है। तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, इसके अलावा यहाँ पे प्रीप्यूस और फोरस्किन। प्रीप्यूस और फोरस्किन नॉट ओनली इन मेल, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल आल्सो। तो ये फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द ओरिफिस। ओरिफिस क्या है? यहाँ पे दो ओरिफिस है, दो ओपनिंग है, मतलब वेजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस। आई विल डिस्कस अबाउट दैट एंड एट द एंड आई विल डिस्कस अबाउट दैट हाइमन, दैट इज ए वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, एक पॉइंट आप और नोट डाउन कीजिएगा वेजाइना में, कि जो वेजाइना है दैट इज हाईली वेस्कुलर, यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट। तो वेजाइना भी हाईली वेस्कुलर होती है, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा वेजाइना में। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल वल्वा, मेजर पार्ट्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, प्रीप्यूस और फोरस्किन, ओरिफिस एंड हाइमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, सो लिसन केयरफुली। नाउ बात करते हैं अबाउट मॉन्स प्यूबिस। देखिए, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट्स मैंने बताया आपको, इसमें सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं। ध्यान दीजिए अबाउट मॉन्स प्यूबिस। अगर बात की जाए मॉन्स प्यूबिस की, राइट, तो मॉन्स प्यूबिस जो है ये एक दिस इज द फैटी टिश्यू, क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू दैट इज सराउंडेड बाय स्किन, जो कि स्किन से प्रोटेक्टेड होता है और स्किन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और सेबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। याद रहे, तो बात कर रहे हैं मॉन्स प्यूबिस की। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, लिसन केयरफुली। दिस इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। इसमें अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल में, तो सबसे ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है दिस इज द क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू। तो ये जो है फैटी टिश्यू है, एक तरीके से क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू। ध्यान दीजिए प्लीज, देखिए, तो क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू जिसको आप बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो दिस इज मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। दिस इज मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, राइट। दिस इज द क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू है, और ये जो फैटी टिश्यू है जिसको आप मॉन्स प्यूबिस कहते हैं दैट इज द क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड दिस इज प्रोटेक्टेड बाय स्किन एंड दिस स्किन जो है दिस स्किन पॉसेस प्यूबिक हेयर्स। इसमें प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इवन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है लाइक सेबेसियस ग्लैंड्स। तो ये हो गया मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस जो है दिस इज क्यूशन लाइक फैटी टिश्यू, पैड ऑफ फैटी टिश्यू यू कैन से, और ये जो है प्रोटेक्टेड होता है स्किन से एंड दैट स्किन पॉसेस प्यूबिक हेयर्स इवन सेवरल ग्लैंड्स आल्सो। इसके अलावा यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस के बाद नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। अगला जो पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है, यहां पे अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो दीज आर दी फॉल्ट्स ऑफ स्किन एंड दीज फॉल्ट्स एक्सटर्नली पोसेस प्यूबिक हेयर एंड इंटरनली दिस इज हेयरलेस। याद रहे, तो ये जो है टू फोल्ड्स ऑफ स्किन है, या ये कहिए पेयर फोल्ड्स ऑफ स्किन है, जिसको आप कहते हैं लेबिया मेजोरा। तो
तो जो लेबिया मेजोरा है, दिस इज द पेयर फोल्ड ऑफ स्किन, राइट। तो यहां पे पेयर फोल्ड ऑफ स्किन है, दिस इज पेयर फोल्ड ऑफ स्किन दैट यू कॉल लेबिया मेजोरा। दिस लेबिया मेजोरा सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओरिफिस। तो यहां पे पेयर फोल्ड्स ऑफ स्किन, राइट, और टू फोल्ड्स ऑफ स्किन, दिस इज सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस को सराउंड करता है ये। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जिसको आप लेबिया मेजोरा बोलते हैं। दिस लेबिया मेजोरा एक्सटर्नली पोसेस प्यूबिक हेयर्स, इसमें भी प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेजोरा में, एक्सटर्नली प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा में। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे राइट ये जो है पोसेस करता है प्यूबिक हेयर्स, इसके अलावा इसमें सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेबेशियस ग्लैंड के अलावा यहां पे स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। स्वेट ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस लेबिया मेजोरा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा यहां पे जो है नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट पार्ट इज लेबिया माइनोरा। देखिए, अगर बात करें लेबिया माइनोरा की, लेबिया माइनोरा जो होता है लाई बिलो दी लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा के नीचे लाई करता है लेबिया माइनोरा। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज लोकेटेड बिलो लेबिया मेजोरा। तो ये लेबिया मेजोरा के नीचे लोकेटेड होता है, जिसको आप लेबिया माइनोरा बोलते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो नेक्स्ट फोल्ड ऑफ स्किन दैट यू कॉल लेबिया minora. This is labia minora. This labia minora posteriorly fuse and form forsyth. तो ये labia minora posteriorly fuse होने के बाद क्या बनाता है? This area is called forsyth. ठीक है, तो ये labia minora। तो सबसे पहले mons pubis, that is the cushion-like fatty tissue. Are you getting? And that is surrounded by pubic hairs, even sebaceous gland. वहीं इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। फोल्ड्स ऑफ पेयर फोल्ड्स ऑफ स्किन है, राइट। ये जो है प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली दिस इज लाइंड बाय हेयर्स, इंटरनली दिस इज नॉट लाइंड बाय हेयर्स, राइट। तो एक्सटर्नली ये प्यूबिक हेयर से लाइन होता है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। अच्छा, लेबिया मेजोरा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है कि ये जो है, ये पॉइंट और लिखेगा आप, लेबिया मेजोरा जो है दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, राइट। जैसे मेल में स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, राइट, दिस इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लेबिया मेजोरा है दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, वो होमोलोगस टू स्क्रोटम माना जाता है लेबिया मेजोरा। इसके बाद लेबिया माइनोरा की बात कर रहे हैं, तो लेबिया माइनोरा लोकेटेड बिलो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे लाई करता है। एंड दिस इज आल्सो पेयर फोल्ड ऑफ स्किन, दिस इज आल्सो पेयर फोल्ड्स ऑफ स्किन, राइट। इसमें लेबिया माइनोरा में प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं, याद रखनी है आपको बात, ये बात आपको याद रखनी है। प्यूबिक हेयर्स लेबिया माइनोरा में एब्सेंट होते हैं। In labia minora pubic hairs are absent. इसके अलावा यहाँ पे this labia minora posteriorly fuse to form forsyth. Forsyth बनाने का काम करता है, ये याद रखें। लेबिया माइनोरा posteriorly fuse होने के बाद forsyth बनाता है। तो posteriorly fuse होता है जिसे कि forsyth आप कहते हैं। इसके अलावा एंटीरियरली ये प्रीप्यूस यानी कि फॉर स्किन, जैसे कि मेल में प्रीप्यूस होता है, फॉर स्किन होती है, ऐसे ही फीमेल में भी प्रीप्यूस या फॉर स्किन प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियरली व्हेन इट विल फ्यूज देन इट फॉर्म प्रीप्यूस एंड फॉर स्किन, ये पॉइंट भी याद रखना है। पोस्टीरियरली इट फॉर्म फॉरसीट, लेबिया माइनोरा जो है वो पोस्टीरियरली फॉरसीट बनाता है और एंटीरियरली प्रीप्यूस या फॉर स्किन बनाता है। anteriorly fused to form foreskin.
या ये कहिए प्रीप्यूस, समझ आया? तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। सो दिस इज अबाउट लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो लेबिया माइनोरा जो है दिस इज पेयर फोल्ड ऑफ स्किन एंड दैट इज प्रेजेंट लोकेटेड बिलो द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे लोकेटेड होता है। इज दैट क्लियर? लेबिया माइनोरा एंटीरियरली ये फॉर स्किन या प्रीप्यूस बनाता है, पोस्टीरियरली ये जो है राइट ये जो है फॉर सीट बनाने का काम करता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। इसके बाद है राइट लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा। इसके बाद हम प्रीप्यूस या फोर स्किन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, राइट। तो यहां पे याद रहे बिल्कुल आपको जो है, यहां पे पोस्टीरियरली ये प्रीप्यूस बनाता है, राइट, सॉरी एंटीरियरली लेबिया माइनोरा जो है एंटीरियरली फ्यूज टू फॉर्म प्रीप्यूस और फॉर स्किन, राइट। प्रीप्यूस और फॉर स्किन के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोसेस होती है, दिस फिंगर लाइक प्रोसेस दैट यू कॉल्ड क्लाइटोरिस, दिस फिंगर लाइक प्रोसेस, राइट, जिसे कि आप क्लाइटोरिस कहते हैं, ध्यान दीजिए, दिस इज क्लाइटोरिस, this finger like process that you call clitoris, you must understand about this. This is clitoris. तो यहां पे next is clitoris, this is tiny finger like structure, ये एक finger like structure है जिसको आप clitoris बोलते हैं, right, and this is made up of erectile tissue, right. एक पॉइंट यहाँ पे और लिखिएगा आप, जो लेबिया मेजोरा है दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम और लेबिया माइनोरा जो है दैट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो लेबिया मेजोरा है दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम बट द लेबिया माइनोरा दैट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। इसके अलावा क्लाइटोरिस की हम बात करते हैं। क्लाइटोरिस जो है दिस इज टिनी फिंगर लाइक प्रोसेस, so this is tiny finger like process that you call clitoris. This clitoris made up of erectile tissue. ये किससे बना होता है? erectile tissue जिसका नाम है corpora cavernosum. corpora cavernosum से ये बना होता है, you must understand about this. corpora cavernosum is also present in male external genitalia penis. ये penis में भी present होता है corpora cavernosum. तो यहां पे इसलिए क्लाइटोरिस को आप होमोलोगस टू पीनस भी बोलते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पीनस, इसे होमोलोगस टू पीनस भी बोला जाता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसम बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट बिकम एनलार्ज, ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, क्योंकि ये भी कॉर्पोरा कैवर्नोसम जो कि इरेक्टाइल टिश्यू है उससे बना होता है और इसको आप होमोलोगस टू पीनस कंसीडर करते हैं। तो यहां पे राइट इट बिकम्स एनलार्ज एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ये जो है एनलार्ज हो जाता है बिकॉज ये भी इरेक्टाइल टिश्यू से बना है। एंड दिस इज राइट एंटीरियरली दिस इज प्रोटेक्टेड बाय प्रीप्यूस और फॉर स्किन। क्लाइटोरिस के सराउंडिंग में प्रीप्यूस और फॉर स्किन प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? कुछ फीमेल में राइट भी सर्कमसिजन होता है प्रीप्यूस और फॉर स्किन का। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा in the surrounding of clitoris prepuce or foreskin is present or foreskin is present।
इसके अलावा यहां पे राइट ये जो क्लाइटोरिस है ये जनरली सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेक्सुअल एक्साइटमेंट इवन. आर यू गेटिंग? और इसके अलावा यहाँ पे सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा इसमें कुछ टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हैविंग द सेंस ऑफ टच, जिसमें कि सेंस ऑफ टच प्रेजेंट होते हैं. राइट. इट पॉसेस टैक्टाइल रिसेप्टर्स. ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रोसेस करता है. राइट. और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेक्सुअल एक्साइटमेंट. ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसको आप क्लाइटोरिस बोलते हैं. तो क्लाइटोरिस राइट ये एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना है. टिनी फिंगर लाइक प्रोसेस है. कॉर्पोरा कैवर्नोसम आप इसको बोलते हैं, उससे बना है. दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज होमोलोगस टू पीनस. इसमें टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सेक्सुअल अराउजल में यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को डेवलप करने में ये हेल्प करता है, जिसको आप क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइटोरिस. सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है एंड दिस इज सराउंडेड बाय एंटीरियरली सराउंडेड बाय व्हाट? फोरस्किन. फोरस्किन एंटीरियरली फ्यूज्ड बाय एंटीरियर जो फ्यूजन होता है मॉन्स प्यूबिस का, तब वो फोरस्किन बनाता है. पोस्टीरियरली फ्यूजन से फॉरसिड बनता है. ये बात आपको याद रखनी है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्टिब्यूल्स की. तो यहां पे वेस्टिब्यूल जिसको आप बोलते हैं ओरिफिस. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ओरिफिस में एक यूरेथ्रल ओरिफिस होता है और एक वेजाइनल ओरिफिस होता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो यहां पे दिस इज वेरी स्मॉल यूरेथ्रल ओरिफिस. इसको आप यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं. आर यू गेटिंग? और यहां पे ट्रायंगुलर शेप वेजाइनल ओरिफिस है. दिस इज व्हाट? वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग. इन दोनों के बीच में स्किनीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दोनों ओपनिंग के बीच में. और वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड पे बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर. राइट. तो यहां पे व्हाट? दिस इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसके अलावा यहां पे देखिए यहां पे ये जो ओपनिंग है इसको आप एनल ओपनिंग कह रहे हैं. और एनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पेरिनियम. So the region between the vaginal opening and anal opening that we call perineum. So this is female external genitalia. क्या है ये? Female external genitalia. You must understand about this. ठीक है. तो यहाँ पे ओरिफिस कौन कौन से हैं? या ओरिफाइस भी बोलते हैं आप इनको. यूरेथ्रल ओरिफिस राइट एंड वेजाइनल ओरिफिस. तो यूरेथ्रल ओरिफिस का क्या रोल है यहाँ पे? यूरेथ्रल ओरिफिस दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरिन. राइट. यहाँ से यूरिन डिस्चार्ज करती है फीमेल. दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा और यूरिन. वेजाइनल ओरिफिस दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना. ठीक है. इसके बाद यहां पे जो वेजाइनल ओरिफिस है या जो वेजाइना है राइट दिस इज राइट ये वेजाइना जो है देखिए प्लीज. इस वेजाइनल ओपनिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप हाइमन कहते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइमन. तो नेक्स्ट इज हाइमन. प्लीज लिसन केयरफुली.
नेक्स्ट इज हाइमन, प्लीज। तो दिस वेजाइनल ओरिफिस और दिस वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमन। ये पार्शियली कवर्ड होता है हाइमन से, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे हाइमन क्या है? दिस इज वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एक वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है। हाइमन इज वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे ये जो हाइमन है ये वेस्कुलर होता है एंड वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन को आप हाइमन कहते हैं। तो ये जो वेजाइनल ओरिफिस है या जो वेजाइनल ओपनिंग है, राइट, दिस इज पार्शियली कवर्ड बाय, ये किससे कवर्ड होता है पार्शियली? दिस इज पार्शियली कवर्ड बाय हाइमन। तो ये पार्शियली हाइमन से कवर्ड होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज हाईली वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको आप हाइमन बोलते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज हाइमन, राइट। दिस इज हाईली वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन partially covered the vaginal orifice। ये वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली कवर्ड करता है, जिसको आप हाइमन कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो पार्शियली कवर्ड करता है ये वेजाइनल ओपनिंग को, जिसको आप हाइमन कहते हैं। ये एक वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर? जनरली दिस मेम्ब्रेन रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। ये मेम्ब्रेन फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर्ड हो जाती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस हाइमन मेनली रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। तो पहले इंटरकोर्स, पहले कोइटस के टाइम पे दिस मेम्ब्रेन बिकम रप्चर्ड, ये रप्चर्ड हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे। दिस हाइमन बिकम रप्चर्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स। आर यू गेटिंग और नॉट? बट दिस इज नॉट कंपल्सरी दिस विल रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ही रप्चर्ड हो। सम टाइम कुछ अदर फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी ये जो मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जाती है, राइट। तो याद रखें, तो मेनली ये रप्चर्ड होती है पहले इंटरकोर्स के टाइम पे या कोइटस के टाइम पे, बट sometimes it can break due to sudden jolt। अचानक से कोई झटका लग जाता है। कुछ वुमेन हॉर्स राइडिंग करती है, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे, राइट, कोई एथलेटिक एक्टिविटी है रनिंग के टाइम पे, राइट, भी ये ब्रेक हो जाता है। या कुछ फीमेल जो साइकिलिंग करती हैं उससे भी इसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। या कुछ फीमेल ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, कुछ फीमेल जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे वेजाइनल टैम्पॉन का इस्तेमाल करती हैं, उसमें भी ये ब्रेक हो सकता है, राइट, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। तो वेजाइनल टैम्पॉन के इंसर्ट करने से भी ये कभी कभी ब्रेक हो जाता है, राइट। सो दिस इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। ये रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी नहीं है। अगर कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी है तो बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। तो ये वर्जिनिटी के लिए एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। ये वर्जिनिटी के लिए इंडिकेटर का काम नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये किसी भी एक्टिविटी की वजह से ब्रेक हो जाता है। इवन कुछ वुमेन्स ऐसी भी होती हैं कि इवन आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स भी उनमें ये प्रेजेंट रह सकता है, तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता है। तो हाइमन क्या है? ये एक वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है, पार्शियली कवर्ड करता है ओवरी को। एट द फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के फर्स्ट टाइम पे
ये ब्रेक हो जाता है, इट मे ब्रेक at the time of first intercourse. Is that clear? But this is not compulsory because it can also break due to some physical activities like horse riding, like cycling, like running. तो काफ़ी सारी physical activities की वजह से भी इसके ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर दी वर्जिनिटी. ये वर्जिनिटी के लिए एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता है, जिसको आप हाइमन कहते हैं. एक ऐसी टर्म आता है जिसको आप बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन. मैंने बताया कि हाइमन जनरली पार्शियली कवर करता है वेजाइना को. इज दैट क्लियर? ये पार्शियली वेजाइना को इसलिए कवर करता है, अगर ये पूरी तरीके से वेजाइना को कवर कर लेगा, वेजाइना को क्लोजली पैक कर देगा. वेजाइना इज आल्सो द पैसेज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है, वो भी वेजाइना से ही पास होता है, राइट. अगर ये उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा तो उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे प्रॉब्लम्स आएगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो पाएगा, राइट. एंड दैट कैन बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर द फीमेल. उस फीमेल के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो एक कंडीशन होती है, सी लिसन केयरफुली, जिसको आप कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन. क्या कहते हैं? इम्परफोरेट हाइमन. दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. देखिए प्लीज, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट. प्लीज लिसन केयरफुली. इसके बाद है देखिए, ध्यान दीजिए यहां पे. द नेक्स्ट इज so this is all about external genitalia of female. तो मैं आप लोगों से क्या बता रहा था, राइट. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्परफोरेट हाइमन. एक हाइमन होता है जिसको आप बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द इम्परफोरेट हाइमन आल्सो. सो नेक्स्ट इज इम्परफोरेट हाइमन. देखिए, अगर बात की जाए इम्परफोरेट हाइमन की, तो व्हाट इज एग्जैक्टली इम्परफोरेट हाइमन यू मस्ट अंडरस्टैंड. कभी कभी जनरली मैंने बताया आपको, ये हाइमन जो है पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को, लेकिन कभी कभी ये पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीटली कवर कर देता है वेजाइनल ओपनिंग को. ऐसे हाइमन को आप इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं. तो इम्परफोरेट हाइमन क्या है? Sometimes in some women or in some female, right, hymen completely covered the vaginal opening. Vaginal opening को पूरी तरीके से कवर कर देता है. ऐसे हाइमन को आप इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं. ये हाइमन जो होता है प्रिवेंट दी मेंस्ट्रुअल फ्लो. ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोक देता है, राइट. प्रिवेंट द मेंस्ट्रुअल फ्लो. इफ दिस इज प्रेजेंट, इट कैन प्रिवेंट द मेंस्ट्रुअल फ्लो. इन सच केस, राइट, दिस हाइमन रिमूव सर्जिकली. इस हाइमन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है. ऐसे केस में इसको सर्जिकली रिमूव भी कराया जाता है. इज दैट क्लियर? दिस इज रिमूव सर्जिकली. ऐसे हाइमन को सर्जिकली रिमूव भी कराया जाता है, राइट. अगर ये यहाँ पे, याद रहे, दिस इज रिमूव सर्जिकली. अगर ये यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर देता है वेजाइना को, मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने का ये काम करता है. अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाएगा तो फीमेल के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इवन कुछ ऐसी भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, राइट, जिसमें कि हाइमन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है. कुछ फीमेल ऐसा भी करती हैं कि वो हाइमन को रिकंस्ट्रक्ट भी करवा सकती हैं. तो मेडिकल सर्जरी इस टाइप की भी पॉसिबल है. आर यू गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट हाइमन. दिस इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रेस्ट भी बोलते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमरी ग्लैंड और द ब्रेस्ट. Listen carefully. So next is mammary gland or breast of female. Breast of female.
तो मेमोरी ग्लैंड की आप बात करें तो यहाँ पे वन पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड है। लोकेशन क्या है? लोकेशन राइट, मेमोरी ग्लैंड की जो लोकेशन है वो है इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक रीजन। ये थोरेसिक रीजन के सामने प्रेजेंट होती है और वन पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड अटैच होती है थोरेसिक रीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरेलिस मसल्स। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे दिस वन पेयर मेमोरी ग्लैंड अटैच टू थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन से अटैच होती है with the help of किसकी हेल्प से? पेक्टोरेलिस मसल। जो पेक्टोरेलिस मेजर मसल जिसको आप बोलते हैं, उससे ये टाइटली अटैच होती है। सो देयर इज वन पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल जिसको आप ब्रेस्ट कहते हैं। लोकेशन इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक रीजन और किसके साथ अटैच होती है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल के साथ ये अटैच होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो यहां पे अगर हम मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट की बात करें, इन फीमेल दिस मेमोरी ग्लैंड डेवलप आफ्टर बर्थ, डेवलप आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है राइट। प्यूबर्टी की एज से पहले फीमेल में अंडर डेवलप रहती है, बट आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी इट ग्रो एंड इट डेवलप। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे डेवलप आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज के बाद ये फीमेल में डेवलप होती है। दिस मेमोरी ग्लैंड डेवलप इन फीमेल आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। In case of male, mammary gland right is completely rudimentary. मेल में मेमोरी ग्लैंड रूडिमेंट्री होती है, मेल में डेवलप नहीं होती है। प्यूबर्टी की एज में फीमेल में डेवलप होती है और ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है एंड इसका जो डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्यूबर्टी के टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उस सिक्रीशन की वजह से इसका डेवलपमेंट होता है। तो this is developed in female after the age of puberty due to secretion of estrogen and progesterone। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। So the development of mammary gland take place due to higher secretion of estrogen and progesterone hormone, right? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से इसका डेवलपमेंट होता है एंड बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी दिस इज नॉट डेवलप्ड। इन केस ऑफ मेल दिस इज रूडिमेंट्री। मेल में ये रूडिमेंट्री होती है, यानी कि मेल में इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मेल में इसका डेवलपमेंट नहीं होता है और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? पेयर्ड स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल। इज दैट क्लियर? सिर्फ ह्यूमन फीमेल में ही डेवलप होती है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे है देखिए प्लीज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड वन पेयर होती है राइट। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इनका जो शेप होती है जनरली राउंड शेप होते हैं ये राइट। और स्ट्रक्चर देखते हैं प्लीज। तो यहां पे शेप इज कंप्लीटली राउंड। तो शेप जो होती है वो राउंड शेप होती है मेमोरी ग्लैंड की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी इसको आप कंसिडर करते हैं। द शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज राउंड शेप। यहाँ पे राउंड शेप मेमोरी ग्लैंड है, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड होती है
राउंड शेप मेमोरी ग्लैंड, राइट। ये राउंड शेप मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड टाइटली अटैच विथ पैक्टोरलिस मेजर मसल। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो पेयर्ड होती है, वन इज लेफ्ट अनदर इज राइट, राउंड शेप है, राउंड प्रोमिनेंसिस भी इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, राउंड आउटग्रोथ यू कैन से। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल में, दिस इज ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल में, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, राइट। मेमोरी ग्लैंड के जो टिश्यूज हैं, अगर हम इनके टिश्यूज की बात करें, इज दैट क्लियर? तो मेमोरी ग्लैंड में जो मेजर टिश्यूज हैं उसमें जनरली कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं और कुछ फैटी टिश्यूज भी होते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं और कुछ फैटी टिश्यूज भी है। इंटरनली अगर मैं बात करूं, ये जो मेमोरी ग्लैंड है, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 नंबर ऑफ लोब्स। मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 नंबर्स ऑफ लोब्स प्रेजेंट होती हैं, याद रहे। देखिए प्लीज, ये मेमोरी ग्लैंड्स में ये लोब्स हैं, देखिए 15 to 20 नंबर्स होती हैं। और राइट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये यहाँ पे मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज मेमोरी लोब्स। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 15 to 20 नंबर्स मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब्स आर देयर एंड इन ईच लोब हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स। हर लोब में मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ईच लोब possess a large number of memory lobules, और मेमोरी लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट, एल्वोलाई, मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई जनरली लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट दीज आर कॉल्ड एयर सैक। लंग्स में इनको एयर सैक बोला जाता है और मेमोरी ग्लैंड में इनको मिल्क सैक बोला जाता है, क्योंकि इनमें मिल्क प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, यहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है, राइट। तो यहाँ पे ईच मेमोरी लोब्यूल, ईच मेमोरी लोब्यूल possess a large number of memory alveoli। इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं इन ईच मेमोरी लोब्यूल्स। तो हर मेमोरी लोब्यूल्स में लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट्स। ये जो मेमोरी एल्वोलाई की अगर हम बात करें, in memory alveoli, right, this is the cluster of grapes like structure। तो यहाँ पे ये cluster of grapes like structure बनाती हैं memory alveoli, and this is the site for milk production। ये milk production की site है। यहाँ पे female में site for milk production, milk production का काम होता है memory alveoli में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो मेमोरी ग्लैंड में क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप मेमोरी एल्वोलाई बोलते हैं। और ये मेमोरी एल्वोलाई ओपन होती हैं मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, राइट, और मेमोरी डक्ट्स में। तो यहाँ पे ये काफी सारे क्लस्टर ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। These are the cluster of grapes like structure। देखिए प्लीज, ये cluster of grapes like structure है, जिसको आप मेमोरी एल्वोलाई कहते हैं, एंड ये मेमोरी लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये मेमोरी एल्वोलाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज मेमोरी एल्वोलाई, आर यू गेटिंग? इसके बाद तो ये यहाँ पे मेमोरी एल्वोलाई क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर।
साइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोडक्शन की साइट है, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और यहीं से मिल्क सिक्रीट होता है। यहाँ से जो मिल्क सिक्रीट होता है वो एक पैसेज में मिल्क का जो है फ्लो होता है, राइट, दैट पैसेज आई एम गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे दिस इज मेमरी एल्व्यूलस, इसको यहाँ पे लार्ज नंबर को एल्वुलाई बोलते हैं और एक सिंगुलर को आप मेमरी एल्वुलस कहते हैं। तो ये जो मेमरी एल्वुलस है यहाँ पे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ये जो मेमरी एल्वुलस है, दिस मेमरी एल्वुलस यहाँ पे ओपन होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में, राइट, दिस इज द पैसेज ऑफ मिल्क फ्लो। ये मेमरी एल्वुलस है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं, राइट। ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ओपन होते हैं मेमरी डक्ट में, किसमें, मेमरी डक्ट। तो ये मेमरी डक्ट जो है आगे जाके कहीं पे वाइड हो जाती है, दिस इज द वाइड रीजन ऑफ मेमरी डक्ट। द वाइड रीजन ऑफ मेमरी डक्ट इज कॉल्ड मेमरी एम्पुला, इसको आप मेमरी एम्पुला भी कहते हैं। दिस वाइड रीजन इज कॉल्ड मेमरी एम्पुला। और फाइनली दिस मेमरी एम्पुला इज ओपन इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। इस लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इजेक्शन होता है। क्या होता है, मिल्क इजेक्शन। सो दिस इज द पैसेज ऑफ मिल्क फ्लो। इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इस पैसेज को मिस अरेंज करके ऑप्शन बना दिए जाते हैं और आपको सही अरेंजमेंट देख के ऑप्शन करेक्ट करना होता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे ये जो पैसेज है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द मेमरी डक्ट। तो मेमरी ट्यूब्यूल जो है मेमरी डक्ट में ओपन होते हैं। मेमरी डक्ट मेमरी एम्पुला में ओपन होता है, दिस इज द वाइडर रीजन ऑफ मेमरी डक्ट। और मेमरी एम्पुला से फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इजेक्शन होता है। क्या होता है, मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट। तो दिस इज द पैसेज, और ये पैसेज आपको नोट डाउन करना है और इसका अरेंजमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले मेमरी ट्यूब्यूल्स which opens into the mammary duct and the wider region of the mammary duct that you call mammary ampulla। यहाँ पे मिल्क स्टोर भी होता है। मेमरी एम्पुला वाले रीजन में मिल्क स्टोरेज टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? मेमरी एम्पुला फिर फर्दर जो आगे ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से राइट मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है। तो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है। So this is about the passage of what? मिल्क सिक्रीशन। तो मिल्क सिक्रीशन का जो मेन पैसेज है वो यही है, याद रहे। यहां पे तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये एक पॉइंट और यहां पे लिखिएगा, ऐड कीजिएगा इसमें। तो जो मिल्क साइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन और जो मिल्क प्रोडक्शन है इसमें लिखिएगा, वो टेक प्लेस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प से मिल्क प्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से सिक्रीशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन की हेल्प से होता है, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। सो दिस इज द पैसेज ऑफ मिल्क सिक्रीशन का पैसेज है ये। आर यू गेटिंग? ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद Listen carefully. तो यहां पे दिस इज पैसेज ऑफ मिल्क सिक्रीशन। ये मिल्क सिक्रीशन का पैसेज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ मिल्क सिक्रीशन, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद मैं क्या बात कर रहा था, ध्यान दीजिए, राइट। तो ये पैसेज ऑफ मिल्क सिक्रीशन हो गया।
यहाँ पे पॉइंट लिखेगा। इसमें जो मेमोरी एम्पुला है, दिस इज द वाइडर रीजन ऑफ मेमोरी डक्ट। जब मेमोरी डक्ट वाइडर हो जाती है तो ये एम्पुला बनाता है, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला का रोल क्या है? स्टोर द मिल्क। ये मिल्क को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी एम्पुला। लैक्टिफेरस डक्ट, जो लैक्टिफेरस डक्ट है, हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। इजैक्युलेट ऑफ, बात समझ में आ रही? इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है ये लैक्टिफेरस डक्ट। एक चीज और, यहां पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। मेमोरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इवन मेनली एस्ट्रोजन लिखिए, हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन। इसके अलावा यहां पे प्रोलैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। इसके अलावा यहां पे एक हार्मोन होता है जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, राइट। मिल्क लेट डाउन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये राइट मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। तो जो मिल्क इजेक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क सिक्रीशन है, दैट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, राइट। फीमेल में चाइल्ड डिलीवरी के बाद ही पॉसिबल है। आर यू गेटिंग और नॉट? एक जो अनमैरिड फीमेल होती है, राइट, जिसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होती है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट, मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है। लेकिन एक जो फीमेल जो कि कंसीव करती है, जो कि डिलीवरी ऑफ बेबी करती है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो जो है मिल्क इजेक्शन करती है, मिल्क सिक्रीशन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे और भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में ये है जिसको आप बोलते हैं निप्पल। मेमोरी ग्लैंड में एक एलिवेटेड डार्क कलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज एलिवेटेड डार्क कलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज एलिवेटेड डार्क कलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड निप्पल। तो निप्पल क्या है? ये एलिवेटेड डार्क कलर्ड नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। So this nipple is elevated dark colored knob like structure और यहाँ पे इसमें प्रेजेंट्स होते हैं 15 to 20 pores। इसमें 15 से लेकर 20 pores होते हैं जिनसे कि मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है। Ejaculate all of 15 to 20 pores are there in nipple, जिससे कि मिल्क एग्जैक्टली इजैकुलेट होता है, सॉरी नॉट इजैकुलेट, मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट ध्यान दीजिए, इस निप्पल के सराउंडिंग में एक एरिया होता है जिसको आप एरियोला बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? एरियोला, राइट। यहाँ पे ब्रेस्ट की जो स्किन होती है निप्पल के सराउंडिंग में एरियोला प्रोसेस होता है, जो कि या तो डार्क कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, या फिर डार्क पिंक कलर का होता है, याद रखें, जिसको आप एरियोला बोलते हैं। नेक्स्ट इज एरियोला। तो ये जो सराउंडिंग एरिया है निपल्स के सराउंडिंग का एरिया, इसको आप एरियोला कहते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी एरियोला आप बोलेंगे या खाली एरियोला भी बोल सकते हैं। तो एरियोला जो होता है ये डार्क ब्राउनिश कलर्ड एरिया या फिर डार्क पिंकिश एरिया, तो पिंकिश एरिया है और ब्राउनिश एरिया है। इस एरियोला की खास बात ये होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड।
इसमें काफ़ी सारी, दिस इज हाईली रिच इन सेबेसियस ग्लैंड। तो ये रिच इन सेबेसियस ग्लैंड होता है, इसमें काफ़ी सारी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, राइट। इसमें पोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, इसमें काफ़ी सारी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस एरियोला रीजन में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो मेमोरी टिश्यू है इसमें मेमोरी लोब्स के अलावा, राइट, मैंने बताया मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्स होती है, उसमें मेमोरी लोब्यूल्स होती हैं। तो इसमें मेमोरी लोब्स के अलावा यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ फैटी टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी ग्लैंड है ऑल्सो कंटेन some connective tissues and even some fatty tissues also। तो जो मेमोरी ग्लैंड है यहाँ पे also contain some connective tissues and some fatty tissues। You must understand about this, listen carefully। तो ये जो है mammary gland also contain some connective tissues and even some fatty tissues also। तो ये also contain some fibrous tissues, fibrous connective tissues, also contain some fibrous tissues and fatty tissue। fatty tissue में यहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है मेनली? इसमें होता है मेनली एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू इज द मेन टिश्यू which is present in female breast और the mammary gland। अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू पे डिपेंड करता है वेट ऑफ या साइज ऑफ ब्रेस्ट। जितनी बड़ी ब्रेस्ट होती है यानी कि उतना ज़्यादा फैटी टिश्यू है, आर यू गेटिंग, या एडिपोज टिश्यू उतना ज़्यादा है, राइट। तो जो साइज ऑफ ब्रेस्ट है, साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू। इसी के साथ दिस इज ऑल अबाउट फीमेल मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। तो यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेमोरी ग्लैंड है पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड है, टाइटली अटैच होती है पैक्टोरेलिस मेजर मसल से, इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें प्रेजेंट होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स और ईच मेमोरी लोब्स कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स। इसमें मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई यानी कि क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप मेमोरी एल्वोलाई बोलते हैं। दैट इज द साइट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। मेमोरी एल्वोलाई से जो मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद सिक्रीशन होता है, तो मेमोरी सिक्रीशन का जो पैसेज है, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाके वाइड हो जाती है, जिसको आप मेमोरी एम्पुला कहते हैं। एट द एंड वो मेमोरी एम्पुला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है। मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है वो है ऑक्सीटोसिन। मिल्क सिक्रीशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है एस्ट्रोजन एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इज दैट क्लियर? तो ये पैसेज ऑफ मेमोरी ग्लैंड याद रखना है। और स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड में यहाँ पे एक एलिवेटेड नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसको आप निप्पल बोलते हैं, जिसमें 15 to 20 पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से मिल्क इजेक्शन टेक प्लेस करता है। इन दी सराउंडिंग ऑफ निप्पल हैविंग ए डार्क कलर्ड एरिया जिसको आप एरियोला बोलते हैं, ब्राउनिश कलर होता है, पिंकिश कलर होता है। इसकी खास बात ये होती है दिस इज रिच इन सेबेसियस ग्लैंड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू होगा उतना ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा। और ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, नॉट बिफोर दैट। फीमेल में आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। मेल में मेमोरी ग्लैंड रूडिमेंट्री है, राइट। निपल्स मेल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। आर यू गेटिंग और नॉट? मेमोरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड। अब बात करते हैं, राइट, इसी मेमोरी ग्लैंड से यहाँ पे मिल्क सिक्रीशन टेक प्लेस करता है। क्या टेक प्लेस करता है? मिल्क सिक्रीशन। तो मिल्क सिक्रीशन के बारे में समझ लीजिए।
तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है राइट, मिल्क सिक्रीशन जो होता है, द इजेक्शन ऑफ मिल्क टेक प्लेस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और जिसको आप लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे जो मिल्क के जो मेजर कंटेंट्स हैं, अगर हम मिल्क के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, जो कि एक मिल्क शुगर है। मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा केसीन प्रेजेंट होता है, जो कि मिल्क प्रोटीन आप जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें लैक्टोज है, केसीन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फैट भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिल्क के कंटेंट हैं ये। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक टर्म होता है लैक्टेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को आप लैक्टेशन बोलते हैं। दैट ओनली पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के बाद ही ये पॉसिबल है। यहाँ पे विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कंटेंट्स में विटामिन सी भी आप लिख लीजिए। विटामिन सी ऑल्सो प्रेजेंट, विटामिन सी ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, राइट। द ह्यूमन मिल्क और द मिल्क ऑफ मदर दैट इज पुअर इन आयरन कंटेंट, वो आयरन कंटेंट में पुअर होता है, राइट। ये पॉइंट आपको लिखना है। द मिल्क ऑफ मदर इज पुअर इन आयरन कंटेंट्स। तो आयरन कंटेंट्स में ये पुअर होता है, इसमें आयरन कंटेंट्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू नो, एक होता है कोलेस्ट्रम, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रम, राइट। कोलेस्ट्रम इनिशियल फ्यू डेज जो मिल्क सिक्रीशन है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, दैट इनिशियल फ्यू डेज मिल्क दैट यू कॉल्ड कोलेस्ट्रम। दिस इज इनिशियल फ्यू डेज मिल्क, राइट, जिसको आप कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम जो है इनिशियल फ्यू डेज मिल्क है। लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे इनिशियल जो ड्यूरेशन है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम उस मिल्क को आप बोलते हैं। एंड दिस इज रिच इन एंटीबॉडीज। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, रिच इन एंटीबॉडीज। इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, इन्फेंट को डिजीज कॉज पैथोजन से। So this is all about mammary gland, lactation and colostrum. Now after that, this is all about even female reproductive system. After that I will discuss about the gametogenesis. इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद oogenesis। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गैमेटोजेनेसिस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।